ग्रेटेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम, या फिर ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम, या फिर टॉप 5 रैपर्स ऑफ ऑल टाइम, या फिर बेस्ट रैपर अलाइव। जब भी इस तरह की डिस्कशन होती है, एक नाम है जो जरूर इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है, और वो नाम है एमिनेम। एमिनेम ने अभी तक 11 स्टूडियो एल्बम और एक कंपाइलेशन एल्बम ड्रॉप किया है, एंड सिंस ही हैज एंटर्ड दिस गेम ही इज रूलिंग इट। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो एमिनेम की इंडिया में बहुत बड़ी फैन बेस है। एमिनेम के जो इंडियन स्टैंड्स है वो एमिनेम के लिए पागल है, और बहुत सारे लोग अभी ये वीडियो भी देख रहे होंगे। पर कुछ ऐसे लोग भी है जिन्होंने एमिनेम का नाम तो सुना है, पर एमिनेम के कुछ पॉपुलर ट्रैक्स ही सुने हैं। तो अगर तुम एमिनेम को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करने का सोच रहे थे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सो मैं तुम लोगों को इस वीडियो में एमिनेम के टॉप 10 ट्रैक्स बताने वाला हूं, जो मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड होगा। और अगर तुम लोगों ने एमिनेम को प्रॉपर्ली नहीं सुना है, लाइक तुम लोगों ने सिर्फ कुछ हिट ट्रैक सुने हैं, तो इस वीडियो में तुम डिस्कवर करो कि एमिनेम जो है वो कितने वर्सेटाइल है, वो कितने बड़े लिरिसिस्ट है, कितनी अच्छी स्टोरी टेलिंग करते हैं। इन ब्रीफ, व्हाई ही इज अमंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर ऑफ ऑल टाइम। और एक चीज, ये जो लिस्ट है वो मेरे हिसाब से होने वाली है। मैंने इसको अपने हिसाब से रैंक किया है, जिस ट्रैक को मैंने ज्यादा सुना है और मुझे लगता है कि वो ट्रैक तुम लोगों को सुनना चाहिए, तो मैंने उस ट्रैक को इस वीडियो में फीचर किया है। तो वो चीज को ध्यान में रखना। सो वीडियो जो है वो क्रेजी होने वाला है। फॉर श्योर तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। कदे कदे लगे डर हार जावाना, म्यूजिक लाइन तो मैं मन हार जावाना, दूर होया जे कार तो मैं सोचदा वां फिर दिल दियां किन्नू मैं सुनावांगा। ओखे सोखे पला विचों लंघ आए आ, यारा नाल यारी चंगी भी नहीं पाए आ, पर जेड़े दूर गए उन्हां नाल भुल के। सो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक में क्लिक करना और भाई के कमेंट पे जाकर ड्रॉप कर देना। तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो, रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई ने बहुत सही काम किया है, जाओ भाई को सपोर्ट करो। कमिंग बैक टू द वीडियो, मैंने टॉप 10 ट्रैक बोला था, राइट? पर 10 नहीं, यहां पे मेरे पास 11 ट्रैक है। सो स्टार्टिंग विथ आवर 11th ट्रैक फ्रॉम दिस लिस्ट। 11th नंबर पे है रैप गॉड। रैप गॉड इज द थर्ड सिंगल फ्रॉम एमिनेम्स 8th स्टूडियो एल्बम मार्शल मैथर्स LP 2, जो कि रिलीज हुआ था 2013 में। और तुम लोग में से ज्यादातर लोगों को इस ट्रैक के बारे में ऑलरेडी पता होगा। दिस इज लाइक अमंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस एमिनेम ट्रैक ऑफ ऑल टाइम। इस ट्रैक को एमिनेम के फास्ट और क्रेजी लिरिसिज्म के लिए जाना जाता है, और इस ट्रैक ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम लिखवाया था फॉर द मोस्ट वर्ड्स इन ए सिंगल हिट। और इस ट्रैक के लिए एमिनेम को प्रेज भी किया गया था, और कुछ लोगों ने साथ में एमिनेम को क्रिटिसाइज भी किया था। क्रिटिक्स ने लिरिकल एबिलिटी और रैपिंग स्पीड के लिए एमिनेम को प्रेज किया था। ऑन द अदर हैंड, कुछ लोगों ने इस ट्रैक में होमोफोबिक लिरिक्स होने के एलिगेशन एमिनेम पे लगाए थे। बट ओवरऑल दिस वाज ए क्रेजी सॉन्ग, और एक टाइम पे इस ट्रैक का जो फास्टेस्ट वर्स का पार्ट था वो बहुत लोगों ने याद करने की कोशिश की है, और उसमें से एक मैं भी था। ओके, लेट्स मूव टू द नंबर 10 ट्रैक, और इस ट्रैक का नाम है सिंग फॉर द मोमेंट। This track is from Eminem's 4th studio album, The Eminem Show, जो कि रिलीज हुआ था 2002 में। और इस ट्रैक में एमिनेम ने सैंपल यूज करे हैं फ्रॉम अ ट्रैक ड्रीम ऑन, जो कि अमेरिकन बैंड एरोस्मिथ का सॉन्ग है। और इस ट्रैक में एमिनेम ने जो मीडिया एमिनेम को पोर्ट्रे करती है और उनके बारे में जो बातें करती है, उसके बारे में बात करी है। और जो पेरेंट्स है वो एमिनेम की म्यूजिक को क्रिटिसाइज या फिर ब्लेम करते हैं, उसके बारे में भी बात करी है। ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड सॉन्ग। पुराने सैंपल को बहुत अच्छे से रिक्रिएट किया गया है, और एक टाइम पे मैं ये ट्रैक बहुत ज्यादा सुनता था। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द 9th ट्रैक, और इस ट्रैक का नाम है टिल आई कोलैप्स। And this track is again from the 4th studio album of Eminem, जो कि रिलीज हुआ था 2002 में। और इस ट्रैक में नेथ डॉग की फीचरिंग है, जिन्होंने हुक गाया है, और उनकी हुक की वजह से ये ट्रैक जो है वो और क्रेजी बन गया है। दिस ट्रैक इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रीम्ड Eminem ट्रैक, और Spotify में इस ट्रैक के 1 बिलियन से भी ज्यादा स्ट्रीम्स है। इस ट्रैक में तुम्हें थोड़ी बूम बैप वाली फील आएगी, और ये ट्रैक जो है वो Eminem के बाकी ट्रैक से बहुत डिफरेंट है। इस ट्रैक की एमिनेम ने कभी म्यूजिक वीडियो रिलीज नहीं की, या फिर इसे एज ए सिंगल रिलीज नहीं किया। स्टिल दिस सॉन्ग डिड वेरी गुड। सो अगर तुमने ये ट्रैक नहीं सुना है एमिनेम का, एक बार जाके चेक करो। द लिरिक्स आर रियली गुड, यू विल लव इट फॉर श्योर। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द 8th ट्रैक, और इस ट्रैक का नाम है द वे आई एम।
दिस ट्रैक इज फ्रॉम एमिनेम्स थर्ड एल्बम मार्शल मैथर्स एलपी जो रिलीज हुआ था 2000 में। और इस ट्रैक को एमिनेम ने अपने कंपाइलेशन एल्बम कर्टन कॉल जो कि रिलीज हुआ था 2005 में उसमें ही फीचर किया था। ये जो ट्रैक है वो एमिनेम के रेयर ट्रैक्स में से एक है। जब तुम ये ट्रैक सुनोगे तो तुम्हें एमिनेम का डार्क इमोशन फील होगा। और जब एमिनेम ने द रियल स्लिम शेडी रिलीज किया था तो उससे लोगों को एमिनेम के अल्टर ईगो के बारे में पता चला था। लोगों को ये पता चला था कि स्लिम शेडी कौन है। पर द वे आई एम ने एमिनेम ने अपनी दूसरी साइड दिखाई है। एमिनेम ने ये बताया है कि उनके अंदर एक डिफरेंट कैरेक्टर है जो कि स्लिम शेडी से डिफरेंट है। और ये जो ट्रैक है रिलीज के बाद 58 नंबर पे आ गया था बिलबोर्ड में। और यूएस के बाहर भी जैसे बेल्जियम, फिनलैंड, नीदरलैंड, यूके में भी इसने बिलबोर्ड टॉप 10 चार्ट्स में एंटर किया था। Okay, it's time to check the 7th track from the top 10 best Eminem track of all time. और इस ट्रैक का नाम है Cleaning Out My Closet. Have you ever been hated or discriminated against? I have. I've been protested and This track is from the album The Eminem Show जो कि रिलीज हुआ था 2002 में। और अगर तुम इंटरनेट पे टॉप 10 Eminem ट्रैक चेक करोगे तो ये ट्रैक टॉप 10 में मिलने के चांसेस बहुत कम है। पर मैंने इसको इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये मेरा फेवरेट ट्रैक है और एक टाइम पे मैं ये ट्रैक बहुत ज्यादा सुना करता था। इस ट्रैक में एमिनेम ने अपने फादर के साथ रिलेशनशिप, अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप और अपनी वाइफ के साथ जो उनकी रिलेशनशिप थी उसके बारे में बात करी है। एमिनेम की मां कैसे उन्हें ट्रीट करती थी और एमिनेम को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है चाइल्डहुड में, तुम्हें इस ट्रैक से उसके बारे में पता चलेगा। I'm sorry, mama. I never meant to hurt you. इस ट्रैक का जो कोरस है वो बहुत प्यारा है और मेरे एमिनेम के फेवरेट कोरस में से एक है। सो अगर तुम लोगों ने ये ट्रैक नहीं सुना है इस वीडियो के बाद जरूर चेक करना। ओके, लेट्स मूव टू द 6th ट्रैक और इस ट्रैक का नाम है ब्यूटीफुल। This track is from the 6th studio album Relapse जो कि रिलीज हुआ था 2011 में। एंड अगेन जैसे मैंने क्लीनिंग आउट ऑफ क्लोजेट के बारे में बताया था, ये ट्रैक भी तुम्हें बहुत कम एमिनेम के टॉप 10 ट्रैक्स में नजर आएगी। पर फॉर मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एमिनेम ट्रैक्स। और ये ट्रैक मुझे इतना पसंद आ गया था कि मैंने इसका एक हिंदी रीमेक भी बनाया है। वो देखा है जिसमें नहीं थी मेरी गलती, पूछता हूँ खुद से मैं क्यों रहने लगा इतना डिप्रेस। एंड अगेन इस ट्रैक का जो हुक है वो मुझे बहुत सही लगा था एंड द लिरिक्स ऑफ दिस ट्रैक इज ऑल्सो वेरी गुड। और सबसे क्रेजी चीज ये है कि इस ट्रैक को एमिनेम ने तब लिखना स्टार्ट किया था जब वो 2005 में रिहैब में थे। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द 5th ट्रैक और इस ट्रैक का नाम है मॉकिंगबर्ड। This track is from the 5th studio album Encore जो कि रिलीज हुआ था 2004 में। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एमिनेम बहुत वर्सेटाइल है, तुम्हें इस ट्रैक में एमिनेम की वर्सेटाइलिटी दिखेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एमिनेम ने स्टोरी टेलिंग करी है इस ट्रैक में। एमिनेम ने इसमें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करी है। उन्होंने अपनी और अपने डॉटर की रिलेशनशिप इस ट्रैक के थ्रू बताई है। दिस ट्रैक वाज अ बिग हिट और ये ग्रैमी के लिए भी नॉमिनेट हुआ था, बट इट लॉस्ट टू कान्ये वेस्ट गोल्ड डिगर। और बाद में इस ट्रैक की सक्सेस देखते हुए एमिनेम ने इस ट्रैक को अपने कंपाइलेशन एल्बम कर्टन कॉल्स जो कि रिलीज हुआ था 2005 में उसमें भी इंक्लूड किया। ओके, लेट्स नाउ मूव टू द 4th ट्रैक और इस ट्रैक का नाम है Not Afraid। You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take the sting out these words before I. This track is from the 7th studio album Recovery। और एक टाइम था जब मैं ये ट्रैक बहुत ज्यादा सुना करता था और मुझे लगता है जो एमिनेम के डाई हार्ड फैंस हैं उन्होंने भी ये ट्रैक लूप पे फॉर श्योर सुना होगा। और इस ट्रैक में एमिनेम ने अपने ड्रग एडिक्शन से बाहर आने की कहानी पोर्ट्रे की है और कोई भी अपने डार्क फेज में या अपने लाइफ के लो पॉइंट में है तो ये ट्रैक उन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकता है। Okay, let's now move to the 3rd track और इस ट्रैक का नाम है When I Am Gone। Have you ever loved someone so much you given on for not the expression, no. This track is from Eminem's compilation album Curtain Falls जो कि रिलीज हुआ था 2005 में। And again a masterpiece and well written track by Eminem। Again इस ट्रैक में हमें Eminem की जो पर्सनल चीजें हैं वो जानने को मिली है। Eminem ने बताया है कि जब वो अपने डाउटर से, अपने फैमिली से दूर रहते हैं तो वो कैसे फील करते हैं। और इस ट्रैक में तुम्हें पता चलेगा कि Eminem जो है वो अच्छे रैपर ही नहीं है, अच्छे लिरिसिस्ट ही नहीं है, अच्छे स्टोरी टेलर ही नहीं है, वो बहुत अच्छे से गाने को स्ट्रक्चर करते हैं और गाने को कंपोज करते हैं। Okay, let's now move to the 2nd best track of Eminem in my list और इस ट्रैक का नाम है Stand। Dear Slim, you still ain't called a roll. I hope you have a chance. And again this track is from Marshall Mathers LP जो रिलीज हुआ था
2000 में। दिस ट्रैक वाज सो बिग कि इस ट्रैक में जो स्टैंड वर्ड है उसे बाद में डिक्शनरी तक में एक्सेप्ट किया गया है। ये उन ट्रैक में से एक है, अगर तुम हिप हॉप नहीं भी सुनते हो, रैप नहीं भी सुनते हो या फिर तुम एमिनेम को फॉलो नहीं भी करते हो, फिर भी ये ट्रैक तुम्हें पसंद आएगा। इस सॉन्ग में एमिनेम ने अपने फैन को ट्रिब्यूट दिया और अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है इस क्रेजी ट्रैक को बनाने के लिए। सो इस ट्रैक में एक स्टैन नाम का बंदा होता है जो एमिनेम का बहुत बड़ा फैन होता है, और जब वो एमिनेम से बहुत ट्राई करने के बाद नहीं मिल पाता है तो वो अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के साथ अपनी जान दे देता है। और बाद में उस बंदे ने जो लेटर्स लिखे थे एमिनेम के लिए, उस लेटर्स को एमिनेम सॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो स्टोरी है वो फ्रिक्शनल है पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, एंड फॉर श्योर वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट बाय एमिनेम सो फार। Name was, it was you. Damn. ओके, सो इट्स टाइम फॉर द नंबर 1 ट्रैक, और अभी तक तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा। यस, यू आर करेक्ट। दिस सॉन्ग इज लूज योरसेल्फ। His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. This track has won the Oscar for the best original track, और ये ऑस्कर जीतने वाला पहला हिप हॉप सॉन्ग था। दिस सॉन्ग वाज फ्रॉम द मूवी 8 माइल्स, जो कि एमिनेम की ही मूवी है, और ये ट्रैक रिलीज हुई थी 2002 में। इस ट्रैक में मूवी के जो कैरेक्टर है बी रैबिट, उनके लाइफ के बारे में एमिनेम ने बताया है, और इस ट्रैक में तुम रियल इमोशंस और कनेक्शन फील कर सकते हो। इस ट्रैक की हुक जो है बहुत ही क्रेजी है, गाने को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया है, और इस गाने के लिरिक्स से तुम्हें फॉर श्योर गूज बम्स आएंगे। His house in the music, the moment you own it, you better never let it go. Okay, so this was it. This was top 10 या फिर top 11 best Eminem track according to me. और मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे ट्रैक मिस कर दिए हैं, तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा Eminem का top 10 ट्रैक कौन सा है, कमेंट करके बताना। Okay, so this was it. This was the video. अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, do let me know in the comment. और अगर तुम्हारे पास कोई और आइडिया है, तुम किसी और इंटरनेशनल आर्टिस्ट या फिर इंडियन आर्टिस्ट के ऊपर वीडियो चाहते हो, प्लीज कमेंट पे ड्रॉप कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या फिर पहले से भी देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर तुम्हें भाई का काम अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत करता है तुम्हारा भाई, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्कॉर्ड के वॉइस चैनल पे हफ्ते में 1 दिन आता हूं, तो तुम वहां पे मुझसे बात कर सकते हो। कोई फीडबैक है तो वो दे सकते हो, मुझे सजेस्ट कर सकते हो कोई टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे बीच।